गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे जपजी साहिब की पौड़ी 35 का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारे संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 35 में गुरु नानक देव जी धर्म खंड के बाद ज्ञान खंड का वर्णन करते हैं। यदि धर्म खंड में मनुष्य को कर्म और धर्म का बोध होता है तो ज्ञान खंड में उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है, उसे परमात्मा की अनंत सृष्टि की झलक मिलने लगती है। गुरु प्यारे संगत जी, जपजी साहिब की पौड़ी 35 का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। धर्म खंड का यही धर्म है। धर्म खंड वह अवस्था है जहां मनुष्य यह समझता है कि उसके हर कर्म का फल मिलता है। वह सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलना सीखता है। यह आध्यात्मिक यात्रा की पहली मंजिल है जहां जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार होती है। अब ज्ञान खंड का कार्य सुनो। धर्म के बाद साधक ज्ञान खंड में प्रवेश करता है। अब उसका दृष्टिकोण केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी सृष्टि को समझने लगता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि परमात्मा की विशालता का अनुभव है। कितनी ही वायु, कितने ही जल, कितनी ही अग्नियां हैं, कितने ही शिव महादेव हैं। हम सोचते हैं कि केवल यही एक ब्रह्मांड है, लेकिन परमात्मा की रचना अनंत है। अनगिनत लोक, अनगिनत तत्व और अनगिनत शिव रूप कार्य कर रहे हैं। कितने ही ब्रह्मा हैं जो अनेक प्रकार के रूप और शरीरों की रचना कर रहे हैं। सृष्टि का निर्माण केवल एक स्थान पर नहीं हो रहा, बल्कि अनंत स्थानों पर निरंतर सृजन चल रहा है। असंख्य कर्म भूमियां हैं, असंख्य मेरु पर्वत हैं और असंख्य उपदेश देने वाले हैं। हर संसार में जीव अपने कर्म कर रहे हैं। हर जगह आध्यात्मिक शिक्षा के साधन मौजूद हैं। कितने ही इंद्र, कितने ही चंद्रमा, कितने ही सूर्य और असंख्य ब्रह्मांड हैं। जो सूर्य हमें सबसे बड़ा लगता है, वह भी परमात्मा की अनंत रचना का केवल एक छोटा सा भाग है। असंख्य सिद्ध, बुद्ध, नाथ और देवी स्वरूप हैं। सिद्ध पुरुष, योगी, ज्ञानी और दिव्य शक्तियां भी अनगिनत हैं। कितने ही देवता, दानव, मुनि और असंख्य रत्नों से भरे समुद्र हैं। परमात्मा की सृष्टि में विविध प्रकार के जीव और संसार हैं, जिनकी संख्या का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। असंख्य जीवन योनियां, असंख्य भाषाएं और असंख्य राजा हैं। 84 लाख योनियों की बात भी परमात्मा की अनंत सृष्टि का केवल एक छोटा सा संकेत है। जीवों के रूप, भाषाएं और सभ्यताएं भी अनंत हैं। असंख्य भक्त, असंख्य सेवक हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, उसकी सृष्टि का कोई अंत नहीं है। परमात्मा के प्रेमी भी अनगिनत हैं और उसकी महिमा भी अनंत है। मनुष्य चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, वह परमात्मा की संपूर्ण रचना का अंत नहीं जान सकता। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी यह नहीं बता रहे कि ब्रह्मांडों की संख्या कितनी है, बल्कि वे हमारे अहंकार को तोड़ रहे हैं। जब मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि वह सब कुछ जान गया। गुरु साहिब कहते हैं, जिसे तुम बहुत बड़ा ज्ञान समझ रहे हो, वह परमात्मा के अनंत ज्ञान के सामने एक बूंद के समान भी नहीं है।
ज्ञान खंड में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अधिक विनम्र होता जाता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि परमात्मा की रचना अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, उसके नियम अनंत है, उसके भक्त अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है। इसलिए सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज भी बार बार कहते थे कि परमात्मा की व्यवस्था मनुष्य की सोच से कहीं अधिक विशाल है। इसलिए मनुष्य को अपने सीमित ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास, नम्रता और शुक्राने के साथ जीना चाहिए। जब साधक को यह अनुभव होने लगता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, जानने वाला केवल वह एक परमात्मा है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ होता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पूरी पौड़ी का सार इस प्रकार से है। धर्म खंड में मनुष्य सही कर्म करना सीखता है। ज्ञान खंड में उसकी चेतना अनंत सृष्टि की विशालता को देखना शुरू करती है। उसे समझ आता है कि परमात्मा की रचना, शक्ति और महिमा का कोई अंत नहीं। इस अनुभूति से अहंकार समाप्त होता है और विनम्रता, श्रद्धा और शुक्राना जागृत होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें यह अनुभव करा दे कि परमात्मा अनंत है, उसकी सृष्टि अनंत है और उसके सामने हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, मैं अक्सर आपके सत्संग YouTube पर सुनती रहती हूँ। आप प्लीज मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। मुझे हमेशा गुरु जी का मैसेज आता है, शुक्राना सत्संग किया कर, पर मैं नहीं कर पाती, क्षमा करना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, पिछले साल मेरे भाई के घर में माता रानी का जागरण था। मेरे भतीजे का बर्थडे था। जागरण से ठीक 10 दिन पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था। मेरे भाई का फोन आया, वो घबराया हुआ था कि शायद पापा को रॉड डलेगी आम में। संगत जी, हम सब डर गए थे, पर संगत जी वो पापा को एक हॉस्पिटल में ले गया। वहां उन्होंने पापा को ऑपरेट करने के लिए बोला और बोला कि रॉड डलेगी। पर संगत जी, मैंने गुरु जी को उसी टाइम अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज इस बड़े एक्सीडेंट को छोटे में काट दो और पापा को ठीक कर दो। मैं संगत जी गुरुग्राम में रहती हूँ और मेरे पापा भाई पंजाब जालंधर में रहते हैं। तो भाई पापा को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गया। वहां उन्होंने दोबारा एक्सरा किया, दोबारा टेस्ट किए और उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर है, थोड़ा सा 1 मंथ तक ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी मेरे पापा को जल्दी ठीक करने के लिए, और आज पापा बिल्कुल ठीक हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे पापा को जल्दी ठीक करने के लिए। 1 ईयर से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, सॉरी गुरु जी। मेरे और भी सत्संग हैं, इसी दिन जागरण का जल्द ही शेयर करूंगी। सोनू भैया, अगर सत्संग बड़ा हो गया हो तो क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, मेरा नाम और नंबर गुप्त रखा जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट्स के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4427। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते सोनू अंकल जी, मैं सुमन रानी लुधियाना से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं गुरुजी से 2019 से जुड़ी हूँ। उस टाइम मेरी शादी एक गांव में कर दी गई थी, जबकि मेरा गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। शादी के बाद मैं अपने घर आई। जब मुझे मेरे भाई के फ्रेंड अंकल के बारे में गुरुजी का पता चला, शादी से पहले मैं अपने घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी शादी पे भी घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। हम बहुत पंडितों के जाते थे घर की हालत को लेकर, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, तब तक सबसे विश्वास उठ गया था। संगत जी, मैं थक चुकी थी। गुरुजी ने मुझे शब्द सुनवाए, मंत्र जाप करवाया और फिर मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जो मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी ने पापा की हेल्थ को ठीक किया और फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा सत्संग विस्तार से।
जिस गांव में मेरी शादी हुई थी उस घर में एक मंदिर था। वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप को विराजमान किया और उस घर की हालत ठीक नहीं थी। दीवारों से मिट्टी बहुत गिरती थी और हर रोज गुरुजी के स्वरूप पे लग जाती थी। मैं हर रोज साफ करती। एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उस ड्रीम में मैं गुरुजी की बैक साइड खड़ी थी और गुरुजी के शोल्डर्स पर बहुत डस्ट थी। उसे कपड़े से साफ कर रही थी। गुरुजी गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोले, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ तो आप पे आ जाएं। जय गुरुजी। उस ड्रीम के 1 ईयर बाद संगत जी घर की सिचुएशन खराब होने लगी और मैं लुधियाना शिफ्ट हो गई। मुझे तब याद आया गुरुजी मुझे बाहर शिफ्ट करना चाहते थे। गुरुजी ने मुझे इतनी खुशी दी है मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, वो हमेशा मेरे सर पर हाथ रखे हुए हैं। सबदा भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8047। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सुनो अंकल, जय गुरुजी। यह मेरा सत्संग 20 जुलाई का है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रात के समय नींद खुली और जब मैं उठ रही थी तो मेरे हाथों से अचानक साइड टेबल पर रखा हुआ कांच का ग्लास टकराकर नीचे गिरकर टूट गया। मैं तो घबरा गई। फिर अगले ही मिनट ध्यान आया कि कभी सुना था कि कांच टूटना भी शुभ होता है। सुनो अंकल, मेरी 21st इवनिंग की फ्लाइट से दिल्ली जाने की बुकिंग थी। हम मैरिज में जा रहे थे और 24th को हमारा बड़े मंदिर जाने का प्लान था। मेरी पूरी पैकिंग भी हो गई थी, पर अचानक 20 जुलाई को मेरे अंकल जी का स्टेयर से उतरते समय लेग ट्विस्ट हो गया और लेग में स्वेलिंग आ गई। डॉक्टर ने हेयर लाइन फ्रैक्चर बताया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया। और फिर इवनिंग में जब मैं और मेरे अंकल जी लौट रहे थे तो हमारी न्यू कार को बैक से एक कार ने टक्कर मार दी। उतर कर देखा तो कार में डेंट आ गया। यह सब हो गया था। फिर से बाल बाल बच गए। यहाँ भी गुरुजी ने कोई कष्ट छोटे में काट दिया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। यह सब के बाद मुझे अपनी रिजर्वेशन कैंसिल करानी पड़ी। इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ, पर शायद गुरुजी को यही मंजूर था। अभी बुलावा नहीं आया था। अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को सब खुशियों से ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी काफी दिन से शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं। मैं ऐसे तो गुरुजी के सामने बैठकर तो काफी बारी शुक्राना किया है, बट आज लिखकर शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है। यह 18 जुलाई का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने 18 जुलाई को पहले अमृत वेले सत्संग पर बुलाया और फिर शाम को एक और सत्संग पर। 18 से 1 या 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि तेरे पति पर संकट है। मैंने मंत्र जाप किया और जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन गुरुजी उसे छोटे में कटवा देते हैं। अब हुआ क्या, जब रात को मैं सत्संग से वापस अपने घर जा रही थी तभी मुझे अपने लॉयर का फोन आया कि आप अभी ऑफिस पहुंचो। ऑफिस में 2 व्यापारी आकर बहुत हंगामा कर रहे हैं, जिस वजह से मेरे पति काफी परेशान हैं। उन्हें चक्कर भी आ गया था और वह गिर गए हैं। संगत जी, यह करीब 8:45 के आसपास का टाइम होगा और मैं मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी। संगत जी, मैं जिन आंटी जी के साथ गई थी उनके बच्चे मुझे ऑफिस छोड़कर आए। शुक्राना उन आंटी का और उनके बच्चों का कि वह मुझे छोड़कर आए। संगत जी, मेरे घर से ऑफिस कुछ 35-40 मिनट की दूरी पर है और रात में ऑटो मिलना बारिश के मौसम में काफी मुश्किल हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फिर जब हम रास्ते में थे तब मैं गुरुजी से कह रही थी
कि आप देख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं कह पाऊंगी, आप संभाल लेना। संगत जी, लॉयर ने मुझे कुछ समझाया कि कैसे बात करनी है, लेकिन मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी कि देख लेना, मैं नहीं बोल पाऊंगी जैसे उन्होंने बोला है। तो संगत जी, मैं जैसे ही ऑफिस पहुंची तो वो लोग जस्ट 1 मिनट पहले ही वहां से चले गए, जो शाम को 6 साढ़े 6 बजे से हंगामा कर रहे थे। मेरे पति अंकल को परेशान कर रहे थे और किसी भी बात को मान नहीं रहे थे। उन्हें गुरुजी ने मुझसे मिलने ही नहीं दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम ऑफिस बढ़ाकर घर आ गए। संगत जी, यह सब जो कुछ भी हुआ, इससे मेरे पति अंकल काफी डिस्टर्ब थे, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल रखा है। घर आने के बाद जब मैंने फोन खोला, गुरुजी का मैसेज था, एक बहुत बड़ी बला आई सी, हुन टल गई, गुरुजी ने पहुंचन नहीं देती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरुजी पर विश्वास से गुरुजी सब संभाल लेंगे। यहाँ तक लाए हैं, आगे भी ले जाएंगे। गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो एक विश्वास बनता है, गुरुजी को सब पता है किसे कब और क्या देना है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार, बच्चे, माता पिता, भाई भाभी, सब की तरफ से शुक्राना। सबको चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज। हमारे बुरे कर्मों की माफी देना, हम वह बने जो आप बनाना चाहते हैं गुरुजी। हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो आपकी रहमत से मिली है। सुबह उठने से रात सोने तक हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। Sonu uncle, please share my satsang in your divine voice. Thank you for sharing my previous and this satsang. गुरुजी, प्लीज एक्सेप्ट दिस शुक्राना फ्रॉम माई हस्बैंड अंकल साइड। आपको पता है लाइफ में क्या चल रहा है, आपके चरणों में अरदास कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7744। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता गुरुजी महाराज का। और जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी आपको और अपनी सारी संगत को अपने चरणों में सदा जगह दें सोनू अंकल जी। यह मेरा सत्संग मेरी बेटी और मेरा है। सोनू अंकल, अभी कुछ मंथ से मैं जब भी किसी भी स्नेक की पिक्चर देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। जैसे कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरे काम के समय जब भी इस टाइप का कोई भी सामान या पिक्चर आती है तो मैं उस काम को नहीं कर पाती। यह पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। सोनू अंकल जी, 22 जुलाई को मैंने ऐसा ही एक सपना देखा, जहाँ पर एक दीवार जो कि किसी बहते हुए नाले की थी, उस दीवार से एक एक करके अनेक स्नेक निकल आए और वह लगातार निकल रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह सांप हर जगह घुस रहे थे, जैसा कि कपड़ों में, जूते चप्पलों में। मैं वहां से डरकर भाग रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको इसका कोई संकेत पता हो तो प्लीज सत्संग सुनाते समय अवश्य सुनाएं। परंतु मेरे साथ एक और बात हुई कि उसी समय मुझे पता चला कि मेरी कमेटी जो कि मैंने एक ज्वेलर के पास डाली थी निकल आई। यह मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं गुरुपा को बोलती थी कि आप अगर मेरी कमेटी निकाल दोगे तो मैं अपने हाथों के लिए चूड़ियां बनवा लूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बर्थडे वाले मंथ में अपनी नातिन का रोका भी करवाया है। अब मेरे गुरुपा से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है, जो कि मेरे लिए बड़ी है परंतु मेरे गुरुजी महाराज के लिए तो बहुत छोटी सी है। मेरे गुरुपा जब भी वह अरदास पूरी कर देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी में शामिल हो पाऊंगी, अन्यथा नहीं। मेरी गुरुपा से यह अरदास है कि यह मेरे लिए सही है तो इसे जल्दी से जल्दी ब्लेस कर दें। यह मेरी लाइफ की, मेरी बेटी के प्रति सबसे बड़ी और लास्ट कर्तव्य है, जिसे मैंने गुरुपा के चरणों में रखा है। जब सही समय हो इसे अवश्य पूरा करें। मैं अपने सारे सत्संग आपके ही चैनल पर शेयर करती हूँ सोनू अंकल जी। मेरी लाइफ की हर बड़ी और हर छोटी खुशी गुरुपा से ही जुड़ी है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही दिया है, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं होती। इसके लिए मेरे गुरुपा का मेरी हर एक सांस, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8608। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है जो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, शुक्राना तो गुरुपा की कृपा से जीवन में बहुत होते रहते हैं। यह शुक्राना सत्संग 23 जुलाई का है। आज मेरा मन बहुत उदास था। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत रो रही थी और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता रही थी। जैसे एक छोटी बेटी अपने पिताजी के सामने रो पड़ती है, वैसे ही मैं भी उनके सामने रो पड़ी। कभी कभी मन इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ भूल कर बस मर जाने का मन करता है। मैं रोते रोते गुरुपा से कहने लगी, अब बर्दाश्त नहीं होता, आप मेरी कितनी परीक्षा लोगे? इससे अच्छा है कि आप मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन मेरे बच्चों और मेरी माँ का ध्यान रखना। मन कभी समझ नहीं पाता, या यूं कहूं कि एक बेटी कभी समझ नहीं पाती कि अपने पिता के सामने ऐसा कहने से उसके पिता पर क्या बीतती होगी। आपको पता है सोनू भैया, कुछ ही पलों में मुझे गुरुपा का संदेश आया। बेटी, मुझे पता है तेरे अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। मरने की बात क्यों करती है? अभी तो तेरी उम्र बहुत लंबी है, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं तेरा दुख दूर कर रहा हूँ, आगे से ऐसा कभी मत कहना। चल अब शुक्राना करना। देखो सोनू भैया, मेरे ऐसा बोलने से मेरे गुरुपा को बहुत दुख हुआ, जिसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरी तो जिंदगी ही आप हो। मेरे ससुराल में आपके और मेरे बच्चों के अलावा मेरा और कोई नहीं है। आपके साथ नहीं मुझे इतनी हिम्मत, ताकत और सब्र दिया हुआ है, नहीं तो मैं कब की यह जिंदगी छोड़ चुकी होती। बस मेरे गुरुपा, आपसे एक ही अरदास है। मेरे पति अंकल, जो घर में रहते हुए भी मुझसे इतने दूर हैं कि उनके होने का एहसास भी नहीं होता, उन्हें मेरा दुख दर्द नहीं दिखता, बस अपनी माँ और बहन का दुख दर्द ही दिखाई देता है। वे उनसे तो बात करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं पूछते। मेरे गुरुपा, उन्हें मेरे पास केवल आप ही भेज सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वे मेरे पास जरूर आएंगे और मैं फिर पहले की तरह खुश रहूंगी। सुनो भैया जी, कृपया मेरा यह सत्संग जरूर शेयर कर दीजिए। मेरे बहुत से शुक्राना सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, लेकिन जैसी गुरुपा की मर्जी। यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना सोनू भैया, संगत जी। मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। आपके चैनल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल पर मेरे शुक्राना सत्संग को प्रसारित करने का सहयोग करें। सत्संग शुरू करें उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, एक अच्छा और ध्यान रखने वाला पति अंकल देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना, हम सब परिवार में एक साथ रहते हैं उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं बचपन से भोले बाबा, ठाकुर जी और माता रानी की पूजा करती थी। हमारे घर में मेरी मम्मी आंटी और मेरी बहन आंटी मेरी पूजा पाठ में विश्वास करती थी कि शादी के बाद मेरे ससुराल में भी पूजा पाठ का माहौल था। एक बार YouTube चला रही थी तो अचानक गुरुजी का सत्संग सामने आ गया और मैं सुनने लगी। उसमें गुरुजी के बहुत से चमत्कार के बारे में कोई संगत बता रहे थे। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के टाइम में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, तो मुझे गुरुजी का सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा ऐसे गुरुजी हमें भी मिलने चाहिए। और मैं उसी टाइम से गुरुजी से मेरी तरफ से जुड़ गई। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा यह मुझे नहीं पता, यह गुरुजी को ही पता होगा, लेकिन उस टाइम हम बहुत परेशानियां, दिक्कतों के दौर से गुजर रहे थे। संगत जी, इस दौरान गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लेने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और कहते हैं गुरुजी ने कब हमारा हाथ पकड़ा, कब गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया, यह गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की महिमा है। संगत जी, गुरुजी ने उस समय ही अपनी संगत बना लिया था। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुश्किल हालातों में हमें हिम्मत देने के लिए पति अंकल की नौकरी छूट गई थी। अभी कुछ समय पहले ही पति अंकल के पास नौकरी का ऑफर आया और उन्होंने ज्वाइन कर ली। हालांकि अभी उसका पैसा नहीं आया। शायद यह भी गुरुजी की मर्जी होगी कि पति अंकल मेहनत तो कर रहे हैं पर उन्हें उसका पैसा नहीं मिलता।
शायद कर्म कट रहे होंगे। इतने कम समय में जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, हमें हौसला हिम्मत देने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जब हम किसी को शरीर से परेशान देखते हैं तब यही विचार आता है कि ईश्वर ने हमें शरीर से सही रखा है। हम उनकी कृपा से अच्छे से चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। यह भी उनकी रहमत है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अभी कुछ समय पहले मेरी दोहती का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। वह बहुत ही प्यारी और छोटी सी बच्ची है। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, बच्ची का हाथ बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर देना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि शायद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, 1 हफ्ते बाद आना, तब देखकर बताएंगे। तो 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने चेक करके बोला कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, प्लास्टर से ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि बच्ची को ऑपरेशन से बचा लिया, वरना बहुत ही दिक्कत हो जाती। पहले मैं और मेरे पति अंकल मंदिर जाया करते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, परंतु अभी कुछ समय से पता नहीं हम कितनी ही नेगेटिविटी या हमारा आलस, यह गुरुजी ही जाने। गुरुजी से अरदास है कि हमारे अंदर पहले जैसी स्फूर्ति आ जाए। गुरुजी, हमारे ऊपर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। हमारे बच्चों को, पति अंकल को, ससुर अंकल को और मायके वालों को भी आशीर्वाद देना। हमारा विश्वास हमेशा बना रहे और हर समय आपका मंत्र जाप चलता रहे। गुरुजी महाराज, वैसे तो धीरे धीरे सब सही कर रहे हैं। अब तो वो हमारे कर्म हैं जिन्हें काटने में कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और मायके वालों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबकी हेल्थ ब्लेस करें, सबकी सोच को पॉजिटिव बनाएं, हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो सोनू अंकल जी व गुरु प्यारी संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, सुनने वाली संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0567। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को गुरुजी के बर्थडे मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का है। मैंने पहले भी कहा है, वह मेरा नहीं गुरुजी का ही बेटा है। गुरुजी का मैसेज मिल रहा था कि तुझे गुड न्यूज मिलने वाली है जो तेरे बेटे से रिलेटेड है। बेटी, तेरे बच्चे के करियर पर मेरी ब्लेसिंग्स की मोहर लग गई है। गुरुजी का बेटा कनाडा में स्टडी कर रहा है, जहां वह इंटर्नशिप कर रहा है। गुरुजी की कृपा से उसे वहीं पर परमानेंट जॉब लग गई है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, आप ही अपने बेटे के माता पिता, भाई बहन सब कुछ हो। सोनू भैया, आपने जो गुरुजी के बर्थडे वाला भजन बनाया था, भैया आपने अपनी मधुर आवाज में सुनाया, मन बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि सारी संगत गुरुजी को विश करना चाहती है और गुरुजी ने भैया को माध्यम बनाया। थैंक यू भैया। सोनू भैया, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3403। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल, गलती शलती माफ करिएगा। संगत जी, क्या बात बताएं। संगत जी, मेरे पति को माउथ कैंसर हो गया है। संगत जी, सोनू अंकल ने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, पहले भी मेरे देवर अंकल छत पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। हम मानते हैं गुरुजी को, वो लोग भी थोड़ा बहुत मानते हैं। गुरुजी को उसका भी शुक्राना। गुरु पापा, एक बहुत सुंदर कबूतर उजला कलर का मरा पड़ा है, मुंह से ब्लड निकला हुआ है। फिर हमको छोटी देवरानी बुलाई, छत पर देखे एक कबूतर मरा पड़ा है। हमको तो देखकर बहुत रोना आया। संगत जी, फिर गुरु पापा के स्वरूप के पास आकर रोने लगे। कौन सा कष्ट काटे गुरु पापा। मेरे पति अंकल भी गुरुजी को मानते हैं, उसका भी शुक्राना। क्या बताएं संगत जी, मेरे पति अंकल कभी मेरी बात नहीं मानते। पहले भी उनका ऐसा ही आदत था, अब भी वही है,
लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हर समय मुझ में ही बुराई देखते हैं। बाकी अब गुरु पापा जाने, गुरु पापा देवों के देव हैं, सब वो जानते हैं। जबकि बीमारी से ग्रसित हैं, फैमिली भी मेरा ऐसा है कि बता नहीं सकते हैं। सब लोग ये भी नहीं समझते हैं कि इसको कोई टेंशन नहीं दे, बड़े फैमिली में ये सब कुछ होते रहता है। अब गुरुजी जाने, हमको गुरुजी से शांति पसंद है। संगत जी, मेरी बेटी को भी बहुत गुस्सा आता था। संगत जी, गुरुजी संभालेंगे, क्या करें। संगत जी, शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाते हैं। गुरुजी पास बैठकर लिखवा रहे हैं, माफ करिएगा गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है, संगत जी, कि पुत्र तेरे पति अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने छोटे में ही काट दिया है। मेरे पति अंकल का डेट 14 अप्रैल को दिया है। हम लोग बिहार पटना के रहने वाले हैं। संगत जी, यहाँ का एम्स में दिखाए हैं। संगत जी, अब संभालेंगे गुरु पापा ही। मैसेज बहुत आता है संगत जी। एक औरत तेरे घर में जादू टोने करते हैं। संगत जी, मेरे कपड़े के तह में से एक गमछा गायब हुआ है। संगत जी, करने वाला जाने, अब गुरुजी जाने। किसको बोले, हम बोलना भी नहीं चाहते हैं हम, जब हम कुछ जानते ही नहीं है। गुरु पापा तो हमको बहुत हिम्मत दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, हम भी बीमार हैं, हमें भी शुगर है। संगत जी, बाकी गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी, मेरी हिम्मत मत टूटने दीजिएगा। एक बात और है संगत जी, गुरुजी का मैसेज था, मैं लाल चोले में दर्शन दूंगा। बुधवार को, गुरुवार को मैं दीपक जलाई, उसमें गुरुजी हमको दर्शन दिए। संगत जी, सिर पर हाथ रखे बैठे हैं। संगत जी, लाल चोला पहने। शुक्राना गुरुजी, उसको तो मैं शेयर नहीं कर सकती। संगत जी, कैसे करें। सोनू अंकल, जब गुरुजी की मर्जी होगा तो मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बाकी जब गुरुजी चाहेंगे तब हो जाएगा। यहीं विराम देते हैं संगत जी। सभी परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल को भी शुक्राना। मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है, मैं नींबू वाकर निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फैर की फायदा। गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे पास आने का मार्ग आसान नहीं है। मैं अपनी संगत की हर प्रकार से परीक्षा लेता हूँ। यदि उसके भीतर अहंकार, स्वार्थ, मोह या अधूरा समर्पण रह गया तो उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरे पास आने का रास्ता आसान नहीं है। मैं अपनी संगत की हर प्रकार से परीक्षा लेता हूँ। यदि उसके भीतर अहंकार, स्वार्थ, मोह या अधूरा समर्पण रह गया तो उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई। यहाँ नींबू की तरह निचोड़ना कोई शारीरिक कष्ट देने की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है। जैसे नींबू को पूरी तरह निचोड़ने पर उसका सारा रस बाहर आ जाता है, वैसे ही गुरुजी अपनी संगत के भीतर छिपे हुए अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, भय, स्वार्थ, अधैर्य, अपेक्षाएं, इन सबको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में जीवन में कई बार बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं, जैसे कभी आर्थिक परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की परीक्षा, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी धैर्य की परीक्षा, कभी विश्वास की परीक्षा। ऐसा इसलिए नहीं कि गुरुजी छोड़ देते हैं, बल्कि इसलिए कि संगत भीतर से मजबूत, निर्मल और समर्पित बन सके। यदि जरा सा भी रस रह गया, इसका मतलब है कि यदि भीतर अभी भी अहंकार या अपनी इच्छा ही सर्वोपरि है तो साधना अभी अधूरी है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज हमें तोड़ते नहीं हैं, तराशते हैं। जिस प्रकार सुनार सोने को आग में तपाकर शुद्ध करता है, उसी प्रकार गुरुजी महाराज जीवन की परिस्थितियों से हमारे भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं। दूसरा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ांदा है तो मैं उदी तरफ 100 कदम चल कर आंदा हाँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, यदि कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी ओर 100 कदम चल कर आता हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी सहायता के लिए 100 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज कभी यह नहीं देखते कि आपने कितनी बड़ी पूजा की या कितना बड़ा दान दिया। वे केवल ये देखते हैं, क्या आपका मन सच्चा है, क्या आपका विश्वास सच्चा है, क्या आपका प्रेम निष्कपट है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से नाम जपता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, गुरुजी महाराज को याद करता है,
तो गुरुजी महाराज उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कृपा करते हैं, अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। यह वचन हमें बताता है कि गुरुजी की कृपा हमेशा हमारे प्रयास से कहीं अधिक होती है। एक छोटा सा सच्चा कदम भी गुरुजी महाराज के लिए पर्याप्त है। बाकी मार्ग पर वे स्वयं अपनी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं। तीसरा वचन, लंगर ते चाय प्रसाद विच मेरी ब्लेसिंग्स ने। लंगर ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ व्रत वाले दिन भी खा सकते हो। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, पदार्थ नहीं। जब तुसी ऐथे लंगर खांदे हो, ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਮੈਂਬਰ जो नहीं आए, बच्चे माँ प्यो, वो भी ब्लेस हो जाते ने। गुरुजी महाराज कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद में मेरी ब्लेसिंग्स हैं। लंगर तुम्हारी दवाई है, यहाँ उसे पूरा ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिनों में भी इसे खाया जा सकता है। इसे केवल भोजन मत समझो, इसे प्रसाद समझो। जब तुम यहाँ लंगर खाते हो तो तुम्हारे घर के सदस्य जो यहाँ नहीं आए, बच्चे, माता पिता, यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती परिजन भी मेरी कृपा से आशीर्वाद पाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं, लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद केवल भोजन नहीं है, वे मेरी कृपा और आशीर्वाद का माध्यम हैं। इन्हें श्रद्धा से प्रसाद मानकर ग्रहण करो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।